हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब पम चैनल में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीनों ट्रिमेस्टर्स में पहले महीने से लेके 9वें महीने तक महिला के निचले अंगों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। तो उस पर खुल के बात करना, उसकी सही जानकारी बहुत ज़रूरी है और इसी विषय पर आज मैं आप सभी के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। निचले अंगों में पेन होना, इसका अर्थ क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव कुछ टिप्स आप सभी के साथ शेयर करूंगी। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जानते हैं कि महिला को प्रेगनेंसी में निचले अंगों में दर्द क्यों होता है। तो अगर हम पहले ट्रिमेस्टर की बात करें, यानी कि शुरुआती प्रेगनेंसी, पहले हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक का समय, 4 हफ्ते तक महिला को खुद को भी नहीं पता होता। जैसे ही आपको पता लगता है, हो सकता है कि आपको इम्प्लांटेशन टाइम चल रहा हो, तो इम्प्लांटेशन के टाइम स्ट्रेचिंग यानी कि अंदर की तरफ खिंचाव होता है, थोड़ी टाइटनेस हो सकती है आपके निचले अंगों में, वजाइना में। और जो पहली तिमाही होती है उसमें रिलैक्सिन हार्मोन का स्तर थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से मसल में क्रैम्प या मसल में पेन हो सकता है। और ये प्रमुख कारण होता है शुरुआती महीनों में, शुरू के 3 महीनों में निचले अंगों में दर्द का। और इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये स्वाभाविक है। आपको रेस्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, आपको अपनी एक्टिविटी मेंटेन रखनी है। अब बात करते हैं सेकेंड ट्रिमेस्टर की, कि हमारा सेकेंड ट्रिमेस्टर चालू हो गया, अभी भी हमको निचले अंगों में दर्द रहता है। तो इस समय क्या होता है, यूट्रस धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत तेजी से इन 3 महीनों में यूट्रस का आकार बढ़ता है। छोटे से लेके एक ऑरेंज से लेके एक छोटे मैलन के साइज का यूट्रस डेवलप हो जाता है इन 3 महीनों में। तो जैसे जैसे यूट्रस ग्रो होता है तब निचले अंगों पे, नीचे की मांसपेशियों पे दबाव हो जाता है। तो इस दबाव की वजह से उनमें लिगामेंट्स में पेन हो सकता है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन कई बार जो महिलाएं अच्छे से प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज नहीं करती, जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा आरामदायक है, वो ठीक से वर्कआउट नहीं करती, उनका चलना फिरना कम है, उनके नीचे की मांसपेशियां कमजोर रहती हैं, उनमें उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता, तो उनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में आप इस दर्द से बची रहें, तो आपको कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। और वो एक्सरसाइज कौन सी है, मेरे कई वीडियोस में भी आप देख सकती हैं, जिनका लिंक यहाँ आई बटन में है, और वीडियो में आगे भी मैं आपको समझाने वाली हूँ। अब बात करते हैं थर्ड ट्रिमेस्टर की। तो थर्ड ट्रिमेस्टर के अंदर आपको बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग होना, जैसे जैसे आपकी डिलीवरी का टाइम 9th मंथ में आप एंटर करेंगी और पास आता जाएगा, तो ये लेबर का साइन होता है। यूट्रस का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है, ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, मसल्स पे प्रेशर पड़ता है, जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है। तीसरी तिमाही में हार्मोन्स, रिलैक्स करने वाले, मसल्स और जॉइंट्स को रिलैक्स करने वाले हार्मोन भी बनते हैं, जिनसे कि आपकी डिलीवरी आसान होती है, बच्चा बाहर आसानी से आ सके। तो इस वजह से भी आपके निचले अंगों में बहुत ज्यादा दबाव होता है, आप एक प्रेशर महसूस करती हैं और एक फुलनेस महसूस करती हैं। तो ये डिलीवरी की तैयारी होती है जो आपका शरीर कर रहा हो। लेकिन इन चीजों को आप पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये शरीर में होने वाले बदलाव है, हर प्रेग्नेंट महिला को होते हैं। लेकिन इसको आप काफी हद तक कम कर सकती हैं। वो कैसे? इन कुछ टिप्स को फॉलो करके। आइए देखते हैं कि आपको कौन से टिप्स फॉलो करनी है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो महिलाएं एक्सरसाइज करती हैं उनकी प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स बहुत ही कम होती हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, अपने डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए कि मेरी कंडीशन में मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि हर महिला की प्रेगनेंसी यूनिक होती है। तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए कि क्या मैं एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हूँ और मुझे कौन सी एक्सरसाइज और कितनी करनी चाहिए। तो कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आप जरूर करें, इससे आपकी निचली मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप दर्द कम महसूस करेंगे। अब बात आती है पेल्विक फ्लोर की मसल्स की, कि अगर आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स कमजोर हैं तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम रह सकती है। तो उसको मजबूत कैसे बनाएं? तो बस घर में अभी बैठे बैठे भी वो एक्सरसाइज आप कर सकती हैं। जैसे कि यूरिन को रोकने के लिए हम उसको, मसल्स को अंदर की तरफ खींचते हैं। कई बार होता है कि हमें यूरिन बहुत तेज आ रही है और हमें थोड़ी देर होल्ड करना है, तो हम मसल्स को अंदर की तरफ खींचते हैं। इसी तरीके से आपको अपने निचले अंग की मसल्स को खींचना है, 10 तक काउंट करना है। अगर आप 10 तक काउंट नहीं कर पा रही तो जितने आराम से नंबर्स काउंट कर रही, काउंट कीजिए, रोकिए और फिर छोड़ दीजिए, रोकिए और छोड़ दीजिए। ये एक्सरसाइज कम से कम 10 बार आपको दिन में करनी है।
इससे आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स मजबूत होंगी। ब्रीथ को अंदर रोकना है और लूज करते वक्त आपको ब्रीथ को छोड़ना है। तो ये है कीगल एक्सरसाइज, बहुत शॉर्ट में। इसको आप इस तरीके से घर में कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में योगा कौन कौन से करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इस पे मेरा स्पेशल वीडियो है, उसको देखें ताकि आपकी प्रेगनेंसी में निचले अंगों का पेन आपको कम से कम हो और आप ज्यादा से ज्यादा खुश रह सकें। उम्मीद करती हूँ कि हमारी सभी सहेलियों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और उनको इससे बहुत मदद मिलेगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना अब बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।